हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्य विषय क्लासेस। मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की क्लास में। आज हम लोग अगत तंत्र के एमसीक्यूज डिस्कशन करने वाले हैं। तो काफी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आज हम लोग पढ़ेंगे। 90 क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगत तंत्र के नोट्स के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा। जब भी आप हमारा चैनल खोलते हैं तो प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, उसमें आपको अगत तंत्र के नोट्स मिल जाएंगे जो हमने डिस्कस किए हुए हैं पिछले क्लासेस में। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। सो नंबर 1 क्वेश्चन है, टॉक्सिकोलॉजी डील्ड इन सुश्रुत संहिता इन। तो सुश्रुत संहिता में कौन से स्थान में टॉक्सिकोलॉजी अगत तंत्र के बारे में वर्णन किया गया है, ये क्वेश्चन है। सो हमने काफी बार ये डिस्कशन किया है। सो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। कल्प स्थान में इन्होंने बताया है अगत तंत्र के बारे में या विष चिकित्सा के बारे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, एंटीडोट ऑफ मिनरल एसिड पॉइजनिंग। मिनरल एसिड पॉइजनिंग अगर होती है तो वहां पे क्या एंटीडोट दिया जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड वहां पे यूज किया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द बाइल जूस कंटेन्स विष इन। सो कौन सी मछली है या कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके बाइल जूस में पित्त में विष होता है? सो देखते हैं ऑप्शंस क्या है। मूसिका, चारकी फिश और रक्तराजी फिश दिया है और बी एंड सी अबव। तो ऑप्शन बी एंड सी दोनों ही आपके सही आंसर हैं। चारकी फिश और रक्तराजी फिश, ये जो मछलियां होती हैं दोनों, इनके पित्त में विष होता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए 7 टाइप्स ऑफ विषास प्रेजेंट इन। सो किसमें 7 तरह के विष वर्णन किए गए हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। मूषिका, लूता, चारकी फिश या ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर है यहाँ पे लूता। लूता में 7 तरह के विष वर्णन किए गए हैं। ऑप्शन बी लूता आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हाइड्रोफोबिया इज अ फीचर ऑफ। हाइड्रोफोबिया किसका फीचर होता है? हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या है? फियर ऑफ वाटर। तो जिसको पानी से डर लगता है। तो कौन सा पेशेंट है जिसको पानी से डर लगता है? ये सबको पता है आई थिंक। जिनको कुत्ते काट लेते हैं और जिनको रेबीज हो जाता है उनको पानी से डर लगता है, तो इसको हम लोग अलर्क विष बोलते हैं। ऑप्शन बी अलर्क विष आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विष इज प्रेजेंट इन सलाइवरी सिक्रेशन इन। तो किसके सलाइवा में, लाला में विष मिलता है? लाला श्राव जो होता है वो विषैला होता है। आपका आंसर है स्पाइडर। ओके, स्पाइडर के लाला श्राव में विष होता है, ये वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ड्रग ऑफ चॉइस इन ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। अगर ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग हुई हो तो वहां पे हमें क्या देना चाहिए? एट्रोपिन देना चाहिए। ऑप्शन ए एट्रोपिन आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द प्लांट स्नूही इज इंक्लूडेड इन। सो स्नूही को कौन से विष में रखा गया है? इसके कौन से पार्ट में विष होता है? इसके क्षीर में विष होता है। तो इसका जो दूध निकलता है स्नूही का वो विषैला होता है। ठीक है, ऑप्शन बी क्षीर इसका विषैला होता है, इसीलिए इसको क्षीर विष में रखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ सर्पदंष्ट्रा आर। सर्पदंष्ट्रा कितने प्रकार की वर्णन की गई है? तो ये आपकी 4 प्रकार की वर्णन की गई है। ओके, ऑप्शन बी। तो सांप के दांत के बारे में यहाँ पूछा गया है। जैसा कि आप लोगों को सबको पता है, इसके अपर जॉ में 2 विष फैंग्स होते हैं और लोअर जॉ में 2 होते हैं। ठीक है, तो राइट अपर, राइट लोअर और लेफ्ट अपर, लेफ्ट लोअर, इस तरह से 4 तरह के सर्पदंष्ट्र बताए गए हैं। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड आउट धातु विष इन द फॉलोइंग। इनमें से धातु विष कौन सा है ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शंस फेनाश्म, बदराश्म, हरिताश्म और नन ऑफ द अबव। तो आपका आंसर होगा फेनाश्म। ऑप्शन ए फेनाश्म आपका धातु विष है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, नंबर ऑफ अधिष्ठान ऑफ स्थावर विष आर। स्थावर विष के कितने अधिष्ठान होते हैं? 10। ये हमने पढ़ा था पहले अपने क्लासेस में, है ना। तो 10 आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, नंबर ऑफ अधिष्ठान ऑफ जांगम विष। जांगम विष के अधिष्ठान कितने होते हैं? 16। ओके, तो ये अब नंबर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स शुक्र कंटेन्स विष। तो किस एनिमल के शुक्र में विष होता है? सो ऑप्शंस देखते हैं। स्नेक, रैट, मंकी और डॉग दिया है रैट।
रैट जो होता है, मूषिक जो होता है, उसके शुक्र में विष होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, द ड्रग ऑफ चॉइस इन मूषिका विष। मूषिका विष अगर हो तो उसमें कौन सा मेडिसिन देना चाहिए, कौन सा ड्रग देना चाहिए? अंकोल देना चाहिए। अंकोल को बताया गया है मूषिका विष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ब्लू लाइन ऑन गम्स इज अ फीचर ऑफ। तो कौन सी पॉइजनिंग में आपके ब्लू लाइंस देखने को मिलते हैं गम्स पे? इसका आंसर है लीड पॉइजनिंग। अगर लीड पॉइजनिंग हुई हो, ऑप्शन सी, उसमें ब्लू लाइंस आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, एंटीडोट ऑफ स्थावर विष इज। स्थावर विष का एंटीडोट क्या होता है? स्थावर विष का एंटीडोट हमेशा जांगम विष होता है, ठीक है। तो विष ही विष को काटता है, ये हम सभी ने सुना है। तो जांगम विष आपके स्थावर विष को काट सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, एंटीडोट ऑफ आर्सेनिक पॉइजनिंग इज। आर्सेनिक पॉइजनिंग का एंटीडोट क्या है? बाल, BAL, ओके। आर्सेनिक में आपका बाल यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, एंटीडोट ऑफ भल्लातक इज द जूस ऑफ। तो भल्लातक में किस चीज का जूस दिया जाता है? ऑप्शंस देखिए, मेघनाद लिखा है, मेघनाद आपका सही आंसर होगा। तो ये भल्लातक में मेघनाद का जूस दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, डायलेटेड प्यूपिल या माइड्रियासिस इज अ फीचर ऑफ। सो कौन सी पॉइजनिंग में आपको डायलेटेड प्यूपिल मिलेगी? प्यूपिल आपका बढ़ा हुआ मिलेगा, मतलब खुला हुआ मिलेगा एट्रोपिन पॉइजनिंग में, ठीक है। एट्रोपिन में आपका प्यूपिल डायलेटर क्वालिटी रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, गुंजा इज इंक्लूडेड इन अ ग्रुप ऑफ। गुंजा को कौन से ग्रुप में रखा गया है? मूल विष में इन्हें गिना जाता है। सो मूल विष में गुंजा आपका रखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, कफ प्रकोप इज ड्यू टू द स्नेक बाइट ऑफ। कौन सा स्नेक काटेगा तो कफ प्रकोप होगा? कफज रोग वहां पे होंगे, वहां पे आपका आंसर होगा राजीमान सर्प। राजीमान सर्प, ठीक है। दर्भिकार है, वात प्रकोप होता है। मंडल सर्प के काटने से पित्त प्रकोप होता है और राजीमान के काटने से कफ प्रकोप होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, ओके। दर्भिकार में वात, मंडल में पित्त और राजीमान में कफ। तो इस तरह से आप इसको याद रखिए, आपको इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, पिन पॉइंट प्यूपिल इज अ पॉइजनस इफेक्ट ऑफ। तो किसमें पिन पॉइंट प्यूपिल हो जाता है, यानी प्यूपिल एकदम ही कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है? मॉर्फिन पॉइजन में ये देखने को मिलता है, ओके। मॉर्फिन पॉइजन, मॉर्फिन आपका ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, अकॉर्डिंग टू भाव प्रकाश द मूत्र यूजफुल इन गर्विश। गर्विश में कौन सा मूत्र यूज करने के लिए बताया गया है? तो इसमें नर मूत्र यूज करने के लिए बताया गया है। इंसानों का ही मूत्र आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, 2 parts of charcoal, 1 part of magnesium oxide and 1 part of tannic acid is known as। इसको हम लोग यूनिवर्सल एंटीडोट बोलते हैं। 2:1:1 रेशियो में अगर आप इसको मिक्स करें, आपके चारकोल, मैग्नीशियम ऑक्साइड और टैनिक एसिड को, तो ये यूनिवर्सल एंटीडोट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, द स्नेक बाइट कॉजेस पित्त प्रकोप। कौन से स्नेक के काटने से पित्त प्रकोप होता है? मंडल स्नेक, है ना। अभी अभी हमने डिस्कस किया था ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, नंबर ऑफ विष गुणास एज पर सुश्रुत। ओके, तो सुश्रुत ने कितने विष गुण बताए हैं? इन्होंने 10 विष के गुण बताए हैं, ओके। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, वत्सनाभ इज इंक्लूडेड इन। वत्सनाभ को किसमें रखा गया है? कौन से ग्रुप में? कंद विष में इसको रखा गया है। ऑप्शन सी कंद विष आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी इज सीन विथ। सो किसमें क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी होती है? इसमें आपके लीड पॉइजनिंग में क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी होती है। मतलब लीड अगर कोई ले रहा है तो वो जमा होते होते एक लेवल के बाद टॉक्सिक इफेक्ट दिखाता है, ओके। सो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, मोस्ट पोटेंट टॉक्सिक पार्ट ऑफ भांग इज। सो भांग में कौन सा पार्ट होता है जो कि सबसे ज्यादा टॉक्सिक इफेक्ट दिखाता है? वो होता है आपका चरस। ऑप्शन ए चरस आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 देखिए,
फाइंड आउट द स्पाइनल कॉर्ड पॉइजन इन द फॉलोइंग। इसमें स्पाइनल कॉर्ड पॉइजनिंग कौन करता है? सो स्ट्रिक्निन जो होती है वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड पॉइजन मानी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, प्लम्बिज्म इज ड्यू टू एक्यूट पॉइजनिंग ऑफ। सो प्लम्बिज्म किसमें देखने को मिलता है? कौन सा एक्यूट पॉइजनिंग में प्लम्बिज्म होता है? लीड पॉइजन में प्लम्बिज्म देखने को मिलता है। ऑप्शन बी लीड आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्यू टू मॉर्फिन। सो मॉर्फिन की वजह से क्या नहीं होता है इसने पूछा है। सो ऑप्शंस देखते हैं, कॉन्स्टिपेशन, एडिक्शन, डायरिया और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन दिया है। सो मॉर्फिन की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है लेकिन डायरिया नहीं होता है। ओके, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, द फॉलोइंग इज द बेस्ट विषहर द्रव्य एज पर चरक। सो कौन सा विषहर है? बताया गया है शिरीष। शिरीष विषहराणां श्रेष्ठं। ठीक है, तो शिरीष आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, फोर्स्ड अल्कलाइन डाइयूरेसिस इज इंडिकेटेड इन। किसमें आपको डाइयूरेसिस कराना चाहिए? अल्कलाइन डाइयूरेसिस बार्बिचुरेट पॉइजनिंग अगर हुई हो तो। सो ऑप्शन सी बार्बिचुरेट्स आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, कार्डियक पॉइजन इज ड्यू टू। इसमें कौन सा कार्डियक पॉइजन है? सो देखते हैं ऑप्शन, वत्सनाभ, कुचला, अहिफेन, ऑल और नन दिया है। तो आपका जो वत्सनाभ होता है वो कार्डियक पॉइजन होता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, टंकन इज एन एंटीडोट ऑफ। टंकन किसका एंटीडोट है? ये वत्सनाभ का एंटीडोट है। जो अगर किसी मेडिसिन में वत्सनाभ पड़ा हो तो उसमें टंकन भी मिलाया जाता है उसके टॉक्सिक इफेक्ट को काटने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 37, द प्लांट्स लैटेक्स इज इंक्लूडेड इन उपविश्व ग्रुप इज। कौन सा ये आपका प्लांट है जिसके लैटेक्स को या जिसके क्षीर को उपविश्व में इंक्लूड किया गया है, रखा गया है? ऑप्शंस देख लेते हैं, अर्क क्षीर, स्नोई क्षीर, बोथ ऑफ द अबव और अश्मंतक क्षीर। सो बोथ ऑफ द अबव आपका सही आंसर है। अर्क और स्नोई दोनों के क्षीर को उपविश्व में इंक्लूड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, द प्लांट गुंजा इज इंक्लूडेड इन। गुंजा को किसमें इंक्लूड किया गया है? गुंजा आपके उपविश्व में ही इंक्लूड किया गया है, गुंजा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, रस ऑफ विष एज पर चरक इज। तो चरक ने कौन सा रस बताया है विष का? ऑप्शन डी अनिर्देश्य रस आपका सही आंसर है। इन्होंने अनिर्देश्य बताया, मतलब आपके विष का रस किसी को नहीं पता, किसी ने आज तक इसका रस नहीं बताया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपाकी एज पर सुश्रुत। तो विष आपका अपाकी होता है, इसको पाचन की जरूरत नहीं होती है, ये ऐसे ही आपका एब्जॉर्ब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, अकॉर्डिंग टू चरक द हिक्का अपीयर्स इन। हिक्का आपके कौन से वेग में उत्पन्न होता है? 6th वेग में। सो छठे वेग में जाके हिक्का आपका उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, विष ऑफ उच्चटिंग एंड वृश्चिका इज। तो वृश्चिका और उच्चटिंग का विष कौन से दोष को प्रकोप करता है? ये वातोल्बण होता है। ओके, ये वात दोष को प्रकोप करता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, द डिजीज कॉज्ड बाय दूषी विष इज। तो दूषी विष के कारण कौन सा डिजीज होता है? ऑप्शंस देखिए, कि टिप दिया है, शतारू दिया है, कोट दिया है, ऑल ऑफ द अबव दिया है। सो ऑल ऑफ द अबव का सही आंसर होगा। नॉर्मली ये सारे स्किन डिजीज हैं जो दूषी विष के कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, स्कंद भग्न इज अ फीचर ऑफ। सो स्कंद भग्न कौन से वेग में देखने को मिलता है? विष वेग में। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, 7th वेग में ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, ट्रीटमेंट ऑफ शंका विष। तो शंका विष के ट्रीटमेंट में क्या वर्णन किया गया है? इसमें पंचतिक्त घृत का वर्णन किया गया है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, अकॉर्डिंग टू अष्टांग संग्रह द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट धातु विशेटेड बाय विष इज। तो कौन सा धातु है जो सबसे पहले दूषित होता है विष के कारण? इसका आंसर है रक्त। ऑप्शन डी रक्त बताया गया है अष्टांग संग्रह में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, हृदय अवसाद इज अ फीचर ऑफ। हृदय अवसाद आपके वत्सनाभ टॉक्सिसिटी में देखने को मिलता है। ओके, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, द डायरेक्शन ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ जांगम विष इज।
जांगम विष जो होता है वो किस डायरेक्शन में स्प्रेड करता है? ये अपवर्ड डायरेक्शन में स्प्रेड करता है, ऊपर की ओर ये स्प्रेड करता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, डेलीरियम इज अ फीचर फाउंड विद। तो डेलीरियम आपके कौन से पॉइजनिंग में देखने को मिलता है? ये आपके देखिए ऑप्शंस क्या दिया है, भांग, धतूर, बोथ ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। सो आपके दोनों में ही डेलीरियम देखने को मिलता है, भांग और धतूर में। सो बोथ ऑफ द अबव आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, देखिए विष इज दुष्चिकित्स्य बाय वर्च्यू ऑफ इट। सो ये जो विष होता है ये दुष्चिकित्स्य बोला गया है, क्यों बोला गया है, किस गुण के कारण ये दुष्चिकित्स्य होता है? ये अपने लघु गुण के कारण दुष्चिकित्स्य होता है, ठीक है। सो ऑप्शन ए लघु गुण आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, द डोज ऑफ गोल्ड एडवाइज्ड बाय चरक इन गर्भ विष। सो गर्भ विष में कितनी मात्रा में आपको स्वर्ण भस्म देना चाहिए, गोल्ड की डोज कितनी होती है इसने पूछा है। सो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1 शाण बताया गया है, ठीक है। सो 1 शाण आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, द मेडिकेटेड घी एडवाइज्ड बाय चरक इन विष। तो विष में कौन सा घृत लेने के लिए आचार्य चरक ने बताया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अमृता घृत। इन्होंने अमृता घृत का वर्णन किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, डेलीरियम कैन बी सीन विद। तो डेलीरियम आपके कौन कौन से चीज में देखने को मिलेगा? देखिए कैनबिस इंडिका, थॉर्न एप्पल, एट्रोपा बेलाडोना, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, तीनों में ही आपका डेलीरियम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, ऑल आर इंक्लूडेड इन उपविष एज पर रसेंद्र सार संग्रह एक्सेप्ट। कौन सा उपविष में नहीं आता है इसने पूछा है। सो ऑप्शंस देखिए, अर्क, धतूर, गुंजा, वत्सनाभ, नन ऑफ द अबव दिया है। इसमें जो वत्सनाभ है ये आपके उपविष में नहीं आता है। अर्क, धतूर और गुंजा तीनों ही उपविष में आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, द विष हैविंग द सिनोनिम अमृता। कौन सा विष है जिसका सिनोनिम अमृता है? ओके, अमृता या अमृत है ये बोल सकते हैं। तो विष भी है और अमृत भी है इसका नाम। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन बी वत्सनाभ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, अकॉर्डिंग टू रस तरंगिणी द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन उपविष। सो कौन सा उपविष में नहीं आता है? देखिए बीज के बारे में इसने पूछा है, विष्णुदुक का बीज, धतूर का बीज, जयपाल का बीज और नन ऑफ द अबव। यहाँ पे आपका आंसर होगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों ही बीज आपके उपविष में आते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, लांगली इज इंक्लूडेड इन अ ग्रुप ऑफ। लांगली को किस में रखा गया है? लांगली को भी उपविष में ही रखा गया है। ऑप्शन बी उपविष आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, नंबर ऑफ विश्ववेग एज पर चरक। चरक ने कितने विश्ववेग वर्णन किए हैं? इन्होंने 8 विश्ववेग वर्णन किए हैं ना, और सुश्रुत ने आपके 7 विश्ववेग वर्णन किए। तो ये नंबर आप लोग याद रखिएगा, चरक ने 8 बताए हैं और सुश्रुत ने 7 बताए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, देखिए नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ विष एज पर वाग्भट। वाग्भट ने विष के उपद्रव कितने बताए हैं, कॉम्प्लिकेशन कितने बताए हैं इसने पूछा है। तो आपका आंसर होगा 16 कॉम्प्लिकेशंस इन्होंने बताए हैं। ऑप्शन ए 16 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ विष चिकित्सा मेंशन्ड बाय चरक। चरक ने कितने प्रकार के विष चिकित्सा बताई है? 24 बताई है। ओके, 24 उपक्रम बताए गए हैं, 24। सो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, नंबर ऑफ विष एज पर रस तरंगिणी। रस तरंगिणी में कितने विष बताए गए हैं, नंबर पूछा है इसने। तो इन्होंने 9 विषों का वर्णन किया है, 9। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, द बेस्ट विष यूजफुल इन रस एंड रसायन कर्म एज पर सदानंद शर्मा। तो सदानंद शर्मा जी ने पूछा है कि कौन सा विष रस और रसायन कर्म में बेस्ट होता है। तो आपका आंसर होगा वत्सनाभ। ऑप्शन सी वत्सनाभ आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, भल्लातक इज इंक्लूडेड इन। भल्लातक को किस में रखा गया है? भल्लातक को भी उपविष में रखा गया है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, लेप प्रिपेयर्ड फ्रॉम शिरीष एंड सिंधुवार इज इंडिकेटेड इन। लेप बना के, शिरीष और सिंधुवार का लेप बना के आप लगा सकते हैं। ये किसमें बताया गया है? ऑब्वियसली विष में ही ये बताया गया है। हम लोग विष चिकित्सा पढ़ रहे हैं ना, तो ये सारे ऑप्शंस आपके नल हो जाते हैं। तो विष में ही ये बताया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, विष कन्या लक्षणास आर डिस्क्राइब्ड इन। विष कन्या के लक्षणों के बारे में कहाँ पे वर्णित है? कौन सी संहिता में ये वर्णन किया गया है? अष्टांग संग्रह में ये वर्णन किया गया। ऑप्शन बी अष्टांग संग्रह आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, विष जुष्ट व्रण इज कंसिडर्ड एज। तो विष जुष्ट व्रण अगर हुआ हो वो कष्ट साध्य माना जाता है। ओके, ऑप्शन बी कष्ट साध्य आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, अंकोल मूल क्वाथ विद घृत इज इंडिकेटेड एज पर चक्रदत्त इन। तो चक्रदत्त ने ये वर्णन किया है अंकोल मूल क्वाथ को घृत के साथ देना है। तो इन्होंने किसमें ये वर्णन किया है? गर विष में इन्होंने बताया है। गर विष में आप अंकोल मूल क्वाथ को घृत के साथ दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, द पेस्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम कृष्णा तेल विद क्षीर एंड माहिस क्षीर इज इंडिकेटेड इन। सो कृष्णा तेल का आपको कल्क लेप बनाना है क्षीर और माहिस क्षीर मिला के। तो ये कहाँ पे आप लगा सकते हैं? भल्लातक जन्य शोथ। अगर भल्लातक कांटेक्ट हो गया हो, वहां पे शोथ आ गया हो, तो वहां पे आप इसका लेप लगा सकते हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, काक जंघा मूल क्वाथ विथ घृत फॉलोड बाय तंडुलोदक इज एडवाइज्ड इन। काक जंघा मूल क्वाथ में आपका घृत के साथ आपको लेना है और उसके बाद तंडुलोदक पीना है। ठीक है, तो ये किसमें बताया गया है? सर्प विष में ये बताया गया है। ऑप्शन ए स्नेक बाइट आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, सिंधुवार मूल कल्क और स्वरस इज इंडिकेटेड इन। सिंधुवार मूल कल्क किसमें बताया गया? ये भी सर्प विष में ही बताया गया है। तो ऑप्शन बी सर्प विष आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, द गण और ग्रुप ऑफ ड्रग्स कैन बी यूज्ड इन विष चिकित्सा। सो कौन से गण के द्रव्यों को हम विष चिकित्सा में यूज कर सकते हैं? श्यामादि गण वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए श्यामादि गण आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, द प्राइम ट्रीटमेंट इन सर्वांग व्यापित विष इज। अगर सर्वांग व्यापित विष है तो वहां पे हमें क्या करना चाहिए? ट्रीटमेंट वहां पे सिरावेद करके आपको रक्त मोक्षण कराना चाहिए। ऑप्शन सी आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, इन विच ऋतु विष एग्रावेट्स इन द बॉडी। सो कौन सी ऋतु में विष जो होता है, विष का प्रभाव बढ़ जाता है, ये बताया गया है। ऑप्शन बी हेमंत ऋतु आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, दर्विकार सर्प आर मोस्ट लीथल इन देयर। सो कौन से वय में जो दर्विकार सर्प होते हैं ज्यादा पॉइजनस होते हैं? ये तरुण वय में। ठीक है, जितना छोटा सांप होता है उसका पॉइजन उतना ज्यादा होता है। बॉट्युलिज्म इज अ फीचर ऑफ। बॉट्युलिज्म आपके कौन से पॉइजन में देखने को मिलता है? बॉट्युलिज्म आपके फूड पॉइजन में देखने को मिलता है। ऑप्शन डी फूड पॉइजन आपका सही आंसर है। अगर बैक्टीरियल कंटामिनेशन हुआ हो फूड में, खाने पीने की चीजों में, तो वहां पे बॉट्युलिज्म हो सकता है। तो कौन सा बैक्टीरिया होता है जो बॉट्युलिज्म करता है? क्लोस्ट्रीडियम बोट्युलिनम। ओके, क्लोस्ट्रीडियम बोट्युलिनम ये जो बैक्टीरिया होता है, अगर इसका आपका फूड में कंटामिनेशन हुआ हो तो वहां पे फूड पॉइजन हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, गर विष एंड दूषी विष आर सिमिलर इन देयर। गर विष और दूषी विष में क्या सिमिलरिटी होती है ये पूछ रहा है। तो ये इनकी पोटेंसी वीक होती है। नॉर्मली ये टॉक्सिक इफेक्ट नहीं दिखाते हैं, लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन आता है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, उस टाइम पे इनका असर देखने को मिलता है। इसलिए वीक पोटेंसी होती है दोनों की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, पोटेशियम साइनाइड एक्ट्स ऑन टू कॉज लीथल इफेक्ट। सो पोटेशियम साइनाइड जो होता है वो किस पे काम करता है? वो आपकी हीमोग्लोबिन पे काम करता है। ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन आपका सही आंसर है। हीमोग्लोबिन को डिस्ट्रॉय करके ये लीथल इफेक्ट दिखाता है या डेथ करा देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, फाइंड आउट द क्वालिटी ऑफ स्नेक वेनम इज।
जो स्नेक वेनम है उसकी क्वालिटी जानने के लिए हमें क्या देखना चाहिए, उसका एंटीजन देखना चाहिए। ओके, सो ऑप्शन बी एंटीजन आपका सही आंसर होगा। एंटीजन अगर आप टेस्ट करेंगे तो स्नेक वेनम कौन से क्वालिटी का है ये आपको पता चलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, द डिफरेंशिएटिंग फीचर ऑफ एक्यूट मेटालिक पॉइजनिंग फ्रॉम टिटैनी। सो एक्यूट मेटालिक पॉइजनिंग और टिटैनी में क्या डिफरेंस है? साइनोसिस का डिफरेंस। ओके, साइनोसिस एक में होता है, दूसरे में नहीं होता है, तो साइनोसिस आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, फाइंड आउट हृदयावरण चिकित्सा इन दी फॉलोइंग। तो हृदयावरण चिकित्सा इसमें कौन सी है? देखिए ऑप्शंस, घृतपान, घृत क्षौद्रपान, घृत और अगधपान या ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे ही आपके हृदयावरण चिकित्सा में आते हैं। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, हु वाज द अथॉरिटी ऑफ अगध तंत्र। अगध तंत्र की अथॉरिटी कौन है, मतलब मेन जो थे, मेन किसने बताया है इसके बारे में? सो वृद्ध काश्यप जी ने ये बताया है। ऑप्शन डी वृद्ध काश्यप आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, नेम द अगध योग विच कैन बी यूज्ड इन ड्राउनिंग। तो ड्राउनिंग के केस में आप कौन सा अगध योग यूज कर सकते हैं? सिद्धार्थकम इसका आंसर है। ऑप्शन बी सिद्धार्थकम। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, यवागु प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोमराजी इज इंडिकेटेड एज पर चरक। तो आचार्य चरक ने क्या बताया है? सोमराजी से बना हुआ यवागु हम लोग किस में यूज करेंगे? ऑब्वियसली विष चिकित्सा में हम इसको यूज करेंगे, और विष में। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, ऑल द फॉलोइंग आर ड्यू टू जांगम विष एक्सेप्ट। तो जांगम विष के कारण ये होता है, देखिए, निद्रा, तंद्रा, क्लम, दाह, सोफ, अतिसार, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसने एक्सेप्ट पूछा है, कौन सा नहीं है जांगम विष का लक्षण? सो नन ऑफ द अबव आपका सही आंसर है। ओके, कौन सा है पूछा जाए तो ऑल ऑफ द अबव होगा। ये सारे ही जांगम विष के लक्षण हैं। क्वेश्चन नंबर 85, अकॉर्डिंग टू गद निग्रह द स्कॉर्पियन बाइट पॉइजनिंग इज ट्रीटेड विद। स्कॉर्पियन बाइट अगर हुआ हो, पॉइजनिंग हुई हो, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं? शुंठी जल का नस्य दे सकते हैं। गद निग्रह में ये वर्णन किया गया है, शुंठी जल नस्य। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 86, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत द श्लेष्मातक त्वक कल्क इज यूजफुल इन। श्लेष्मातक त्वक कल्क जो होता है वो कौन से विष में यूज किया जाता है? लूता विष में ये यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, क्षीर सिद्ध अंकोल कल्क इज यूज्ड एज पर भाव प्रकाश। भाव प्रकाश ने क्या बताया है? क्षीर सिद्ध अंकोल कल्क हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? हम इसको अलर्क विष में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन ए अलर्क विष आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, शरपुंखा बीज चूर्ण विद तक्रम इज एडवाइज्ड बाय वाग्भट इन। तो शरपुंखा बीज का चूर्ण तक्र के साथ आप किसमें देंगे? वाग्भट ने कहाँ पे बताया है? मूषिका विष में ये बताया है। ओके, तो ऑप्शन डी मूषिका विष आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, द फॉलोइंग इज एडवाइज्ड बाय चरक इन दर्विकार सर्पविष। दर्विकार सर्पविष ने आचार्य चरक ने क्या वर्णन किया है? आप क्या दे सकते हैं यहाँ पे? श्वेत गिरिकर्णिका इन्होंने वर्णन किया है। ओके, ऑप्शन ए श्वेत गिरिकर्णिका आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90 और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू चरक द मंडल सर्प विष कैन बी पैसिफाइड बाय। तो मंडल सर्प विष ने कौन सा योग देने के लिए इन्होंने बताया है? लज्जावती मूल कल्क को तंडुल जल के साथ देने के लिए इन्होंने बताया है। तो मंडल सर्प का जो विष है उसका इफेक्ट हम इससे कम कर सकते हैं। ओके, सो ये आप लोग याद रखिएगा। ये जो प्रिपरेशंस वगैरह दी गई हैं हम लोगों ने डिस्कस किया है ये नोट्स वाले क्लासेस में, तो वो क्लासेस भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा बैठ के एक बार। तो उसमें आपको सारा मिल जाएगा, कौन सा योग किसमें वर्णन किया गया है, किसने, कौन से आचार्य ने कहाँ पे क्या वर्णन किया है, उसमें हम लोगों ने बताया है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और भी एमसीक्यूज डिस्कशन करेंगे। तब तक आप लोग इसमें से जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, है ना, वो आप लोग नोट कर लीजिए सारे अपने
कॉपी में और इसको याद कर लीजिए सभी क्वेश्चंस के आंसर्स। ओके, और अच्छे से प्रिपेयर करिए, पढ़ाई करिए मन लगा के, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी पता चले यहाँ पे क्लासेस हो रही हैं, है ना। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच और आप लोगों को मेरा नमस्कार।